Hello students, let's see this question. The question says, what are the factors on which a shape of a crystal depends? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, टेम्परेचर, रेट ऑफ ग्रोथ, इम्प्यूरिटीज या ऑल ऑफ द अबव। सो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका क्रिस्टल जो क्रिस्टल जब शेप लेता है, क्रिस्टल क्या होता है? एक सॉलिड होता है, ठीक है। हमारे पास दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और एक अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। और इनकी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे बेसिक अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं, इनके अंदर पार्टिकल्स का एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो होता है, लेकिन अमॉर्फस के अंदर एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आपका जो क्रिस्टल होता है जनरली वो क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्लियर। तो आपका ये जो क्रिस्टल है बेसिकली दैट विच इज अ सॉलिड, तो इसका जो शेप है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर, रेट ऑफ ग्रोथ, इम्प्यूरिटीज या ऑल ऑफ द अबव? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हर फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर आपने जब शेप कब लेना स्टार्ट करता है, जनरली क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं किसी क्रिस्टल का, सॉलिड का, किसी सर्टेन सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर। और फिर हम उसको कूल डाउन करने के लिए छोड़ देते हैं। पहले उसको हीट अप करते हैं फिर उसको कूल डाउन करने के लिए छोड़ देते हैं। सो अगर आपने ये जो कूलिंग का प्रोसेस है एकदम कर दिया, सडनली उसको कूल डाउन कर दिया, तो उसका शेप डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। सिमिलरली रेट ऑफ ग्रोथ मतलब आपका जो टाइम लग रहा है किसी एक क्रिस्टल को क्रिस्टलाइन बनने में, किसी एक सॉलिड को क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में बाहर निकलने में, क्रिस्टल बनने में, अगर किसी में कम टाइम लग रहा है तो उसका शेप डिफरेंट हो सकता है, किसी में ज्यादा लग रहा है तो उसका शेप क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। सिमिलरली इम्प्यूरिटीज का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, एक सर्टेन लैटिस स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सो अगर इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है अगर आपके सोल्यूशन के अंदर, तो आपका जो लैटिस स्ट्रक्चर है, जो लैटिस है, उसका शेप चेंज हो सकता है, राइट। सो ये ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल लूं, ठीक है, तो एक एग्जांपल आप सुनिए। अगर हमने NaCl ले लिया, ठीक है, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। अगर ये जो एक्वा सॉल्यूशन है NaCl का, अगर मैं इसको इसको क्रिस्टलाइज करती हूँ, ठीक है, क्रिस्टलाइज करती हूँ, इसको भी क्या करूंगी? क्रिस्टलाइज करूंगी, क्लियर। अगर इसको सिंपली क्रिस्टलाइज किया हमने, सिर्फ इसके अंदर एक्वा सॉल्यूशन है, सिंपली क्रिस्टलाइज किया, तो ये क्यूबिक शेप में आएगा, क्यूबिक लैटिस बनेगा इसका, ठीक है। बट क्रिस्टलाइजेशन के दौरान मान लो यहाँ पर कुछ यूरिया की इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है NaCl एक्वा सॉल्यूशन में, तो ये कैसा बन जाएगा? ऑक्टाहेड्रल फॉर्म ले लेगा, ठीक है। सो डिपेंड्स कि आपका इम्प्यूरिटी प्रेजेंट था तो आपका लैटिस स्ट्रक्चर चेंज हो गया, क्लियर। सो एक एग्जांपल था छोटा सा, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।